क्या सवाल इसने किया? यही सवाल किया, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, यानी कि रैशनल है या इरेशनल, ये आपको बेटा बताना है। हाँ ठीक है, अब देखो, चलो बेटा देखो जरा, फर्स्ट वाला क्या है, 2 - √5 कर सकते हो बेटा, 2 - √5। अब ध्यान देंगे बच्चे, 2 को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस √5 का वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स कितना होता है? क्या लिखवाया एनसीईआरटी ने? वैल्यू बताइए बेटा √5 का, कॉपी में देख के बताइए, बुक में देख के बताइए। आपकी तो आवाज नहीं आ 2.2 रही है सोनू। हाँ अश्विना आप बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही सोनू, हाँ आप बताइए। सर 2.236। ठीक है, 2.236, ओके, यही है 2.236, यही लिखा है एनसीईआरटी ने। अब मुझे आप ये बताओ बेटा कि बस ऐसे ही लिख दें या कुछ करें इसमें, 2.236 लिखें या कुछ करना है इसके पीछे? 3 डॉट लगाना है। 3 डॉट लगाना है, ठीक है, तभी तो माना जाएगा ना ये इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको नंबर लाइन पढ़ाई हुई है, अब बताओ बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 2.236 बड़ा है, बताओ। सर 2। हाँ तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा बताइएगा? सर प्लस में आएगा। प्लस में बेटा कैसे आ जाएगा बेटा, एक बात बताओ, इसका आंसर बताओ। मान लो मैंने आपसे पूछा 4 - 7, तो इसका आंसर कैसे आता है? 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस मानोगे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का ना, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे, 7 - 4 3, लेकिन साइन तो माइनस आएगा। नहीं समझे? ये यस पता है कि सर। नहीं पता है बताओ? तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2 - 2.23 में से 2.236 बड़ा है ना, तो बेटा ये प्लस का हो गया, टू के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का, और ये -2.236 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। हाँ भाई ये देखो ना, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का ना इसका, तो बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस करोगे और आंसर आएगा माइनस में। नहीं समझे बात को? भाई तुमने यही तो किया था, 7 - 4 3 था और साइन लगा था बड़े नंबर का, ये सुनो। यस ठीक, तो सर। -3 आया था, तो यही तो काम यहाँ करोगे, 2.236 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 2.236 में से 2 माइनस करोगे और साइन लगेगा माइनस का, तो 2.236 में से पहले पीछे 3 डॉट लगा देंगे इसके, और इसमें से माइनस करोगे 2। 2 कैसे माइनस करते हैं, 2 के नीचे 2 लिखेंगे और 2 के पीछे कुछ नहीं तो डॉट पॉइंट लगा के 0 0 0 और डॉट डॉट डॉट, और माइनस कर दीजिए। पीछे से माइनस करना, आगे से मत कर देना, 3 डॉट के नीचे 3 डॉट आएंगे, 6 - 0 6 और 3 - 0 3 और 2 - 0 2 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, और बेटा 2 - 2 0 होता है कि नहीं होता है? आंसर कितना आ रहा है बताओ? माइनस का 0.236 और डॉट 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ कैसा आंसर आ रहा है ये? माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव आ रहा है उसको छोड़ो आप, माइनस में आ रहा है तो आने दो, बट नंबर कैसा है ये? सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ तो ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि कैसा नंबर हो गया ये बताइए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बताइए कैसा नंबर आ गया ये? इरेशनल। तो फर्स्ट वाला किस कैटेगरी में चला गया, बोलिए स्टूडेंट्स? इरेशनल। ओके कर लीजिए, करिए, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। सर हो गया। हो गया, ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ऐसे सवाल कभी पढ़े हैं? और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो बेटा, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 4 + 2 ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया और आगे लिख दिया -2, तो ये आपको सॉल्व करना आता है? क्या करेंगे, 4 + 2, अब ये ब्रैकेट आप यहां से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और -2। अब बताओ ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ, और आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? कोई यस दिक्कत? सर। यस। इतना तो पता ही होगा भाई तुम लोग को। अब मैं एक सवाल ले रहा हूँ, मुझे बताना जरा, मैंने आपको दिया 5 + √7 को ब्रैकेट में लिख दिया बेटा, और बाहर लिख दिया -√7, तो क्या करोगे, इस ब्रैकेट को हटाओगे यहाँ से, तो 5 + √7 और माइनस में √7, बताओ क्या कटेगा? √7। -7 और +7। हाँ, +√7 -√7, तो आंसर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? यस सर। ठीक, तो ये बात अगर आपको पता है तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर सकते हो? क्या दिया उसने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको? 3 + √23, ओके, और -√23, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ? ब्रैकेट हटाओगे, 3 + √23
-√23। अब बताइए √23 से √23 जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 3। यस और नो? अब बताइए 3 को बेटा आप कैसे लिख सकते हो 3/1, जो कि कौन से फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। तो बताओ ये वाला कैसा है, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल है, सेकंड वाला बताइए। रैशनल। रैशनल में चला गया, ये करिए क्वेश्चन कॉपी में, ये चला गया आपका रैशनल नंबर में। ठीक, बताइए कोई डाउट है? अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या, अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा है 5 इंटू √3/2 इंटू √3, तो इसका मतलब क्या होता है? और एक जगह ऐसा लिखा है, ध्यान से चेक करना, दोनों बातें समझ लेना। अगर ऐसा लिखा है क्या 5 + √3/2 + √3, अब सुनो ध्यान से, अगर बीच में 5 और √3 के बीच में प्लस है या माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी है, ठीक, ओके। और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब है मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि 5 इंटू √3 और अपॉन में 2 इंटू √3। अब सुन लो ध्यान से, यहां तुम √3 से √3 को नहीं काट सकते हो, लेकिन यहां काट सकते हो। सुन लो ध्यान से, अगर कभी तुम्हें ऐसा मिल गया 5 + √3/ कुछ भी मिल गया, मान लो 2 + √3, या और तुम्हें क्या मिल गया, माइनस भी मिल सकता है, 5 - √3/2 - √3। तो ध्यान सुनिए, √3 से √3 काट नहीं सकते हो, ये मिस्टेक कर रहे हो तुम ना। यहां पे काट सकते हो, कब काट सकते हो, जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगाया, यानी कि 5 √3 का मतलब 5 इंटू √3 2 इंटू, यहां पे काट सकते हो, ये करेक्ट है। लेकिन ये क्या है, ये मिस्टेक कर दी तुमने। कोई डाउट है बताइए? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन दिया मैंने आपको 7√2/5√2, बताओ √2 से √2 कट सकता है कि नहीं कट सकता है? सर कट सकते यस। कट जाएगा यहाँ। लेकिन एक सवाल मैंने तुम्हें दिया 7 + √2/5 + √2, बताओ कटेगा? नो सर। नहीं कट पाएगा इसमें। और अब बताना जरा, 7 + √2/8 - √2, बताओ कटेगा? नो सर। नहीं कटेगा। ठीक है, तो समझ गए होगे अब। तो जब ये समझ गए हो तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है 2√7 है ना, कि 2 इंटू √7 और अपॉन में 7√7, यानी कि 7 इंटू √7, नीचे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है ना, ऊपर भी कोई साइन नहीं, 2 और √7 के बीच में तो मल्टीप्लाई। बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर, सर। ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 2/7, यानी कि कौन सा फॉर्म है ये, p/q फॉर्म है। तो बताओ ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? रैशनल। तो थर्ड वाला चला गया बेटा रैशनल नंबर में, कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। कोई बताएगा 1/√2 का क्या करें डिनोमिनेटर का? आज ही पढ़ाया है। √2 से सर सर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। हाँ, रेशलाइज करेंगे पहले इसको, 1/√2 है तो हम नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू लगा के 1/√2 क्या करेंगे, √2 से न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज करेंगे, √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये 1 है और इनटू में क्या है √2। एक बात और बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं आप बुक में देखोगे तो क्या लिखा रहता है 1 इंटू √2 और अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2, अपॉन में तो 2 आ गया, चलो कोई बात नहीं है ना, अपॉन में तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है कि 1 इंटू √2 हो गया √2, क्यों, सही बात है भाई, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आ जाएगा, तो 1 इंटू √2 होता है और अपॉन में 2, ऐसे लिखा मिलेगा आपको कहीं कहीं। पर मैं कैसे करा रहा हूँ, मैं ऐसे करा रहा हूँ, देखो कितने आसान तरीके से। मैं इसको क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, 1/2 को अलग कर, आज ही तो मैंने तुमको पढ़ाया है क्या, कि इन दोनों को साथ साथ ले लो, ठीक, जो इसका आंसर आएगा उसको √2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। अब बताओ 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आता है, इसका आंसर बताइए, तो याद होना चाहिए। 1/2 कितना आता है, नहीं पता? 1/2 का क्यू कैसा है, 2m इंटू 5n, टर्मिनेटिंग होगा। 1/2 कितना आता है टर्मिनेट करके डेसिमल में? 0.5। हाँ, तो अगर नहीं याद है तो भैया याद कर लो, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। कैसे होता है, 1 को डिवाइड करोगे जब 2 से, तो 2 की टेबल ऐसी पढ़ोगे कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा, तो 2 जीरो का कितना हो जाएगा 0, 1 - 0 1,
और डेसिमल लगाकर 0 बढ़ा देंगे तो 2 5 का कितना हो जाता है यहाँ से 10 और रिमाइंडर हो गया 0। ओके, तो 0.5 आ गया। ठीक, तो यहाँ से 1/2 कितना हो गया आपका 0.5 और इनटू में हो गया √2। सही है। ओके, नाउ अब 0.5 और इनटू में √2, √2 की वैल्यू उसने याद कराई थी, बताइए कितनी याद कराई थी, बताइए, नहीं पता, बुक देख के बताइए, एनसीईआरटी की √2 की वैल्यू बताइए। 1.4142। 1.4142 और कुछ 1.4142 और कुछ 3 डॉट। 3 डॉट नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसको मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या करेंगे, 1.4142 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.5 से, तो 1.4142 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.5 से। ठीक, तो 5 2 10 होता है, 1 जाएगा, 5 4 20 + 1 21। सो 21 का 1 इधर और 2 जाएगा इधर, 5 1 5 + 2 7, 5 4 होता है 20 और फिर 2, 5 1 5 + 2 7। अब पीछे से कितने डेसिमल छोड़ के लगेगा, डिजिट छोड़ के, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये लीजिए यहाँ पॉइंट और इसके आगे कुछ नहीं तो 0। तो आंसर कितना आ रहा है 0 पॉइंट, ये आंसर है 0.70710 और पीछे यहाँ 3 डॉट लगे थे इसमें, तो इसमें भी क्या आएंगे 3 डॉट आएंगे। ठीक, तो बताइए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है। इरेशनल। हाँ, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिकरिंग, तो ये हो गया इरेशनल, तो ये हो गया इरेशनल, और वैसे भी ये हो गया इरेशनल। समझ गए। और वैसे भी देख लीजिए कि 1 है ऊपर और नीचे क्या है √2, 1 रैशनल है और नीचे इरेशनल, तो रैशनल अपॉन इरेशनल इरेशनल ही होता है। ठीक है, कर लीजिए। ये करने के बाद मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, करिए इसको खुद से, करिए कॉपी में खुद से कैलकुलेशन, मेरा मत कॉपी कर लेना, सीख नहीं पाओगे नहीं तो। यस सर। अगला सवाल देखिए, तुरंत करके तुरंत बताइए, टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, सिलेबस है, खत्म भी नहीं हो पाएगा। पेज नंबर 24 है। हाँ बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आप हैंडल कर सकते हो। 2 पाई, 2 पाई को सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, 2 पाई का मतलब 2 इंटू पाई, और 2 इंटू और पाई की वैल्यू बताइए कितनी होती है बच्चों, क्या बताया था एनसीईआरटी ने पाई की वैल्यू 3.1415। 3.1415, वेरी गुड, 3.1415, और क्या लगाएंगे इसके पीछे 3 डॉट, सॉल्व करेंगे अब इसको। 3.1415 को सॉल्व करेंगे, सो 2 5 10, 1 2 1 2 + 1 कितना होता है 3, 2 4 8 और 2 1 2 और 2 3 6, कितना आ जाएगा 6.2830, सो 6.2830 और 3 डॉट। अब बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, जल्दी से बताइए इसका डेसिमल नॉन एक्सपेंशन कैसा आ टर्मिनेटिंग रहा है। नॉन रिकरिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, यानी कि ये भी किसमें चला गया इरेशनल में। बेटा तो यही तो मैंने आपको पढ़ाया था कि रैशनल 2 रैशनल है और पाई इरेशनल है, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। तो 2 रैशनल है, पाई इरेशनल है, रैशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल ही तो आता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर है, करिए।